ध्यान दो, पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में वर्ब पास्ट टेंस या सेंटेंस किसका हो, पास्ट टेंस का हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन करेंगे। सारणी हमने कंप्लीट बता दी। अपवाद की हम बात कर रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में होती हुई भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन हम नहीं करेंगे। जिसमें पहला लिखवाया था कि यानी जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, कहने मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सदा सत्य रही यानी सदा सत्य रहने वाली कोई बात कही जाए, उसके बाद में हमने लिखवाया था कि कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो। ठीक है, ऐतिहासिक का मतलब होता है हिस्टोरिकल फैक्ट। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई आदत संबंधित बात कही जाए, हैबिचुअल फैक्ट। ठीक है, हमने ये शब्द इंग्लिश में वर्ड इसलिए नहीं लिखवाया है कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, तो हिंदी में लिखवा दिया। अब एग्जाम में तो पूछेगा नहीं हैबिचुअल फैक्ट की स्पेलिंग क्या होती है। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल, यानी जब कोई कहावत कही जाए, इंग्लिश में बोलते प्रोवर्ब्स। ठीक है, जब कोई कहावत कही जाए तो इन स्थितियों में हम टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। बाकी प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन और समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन हम कर सकते हैं। इसके बाद में हमने लिखवाया टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजमेंट टेबल, समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन सारणी। दिस को दैट में, दीज को दोज में, देन्स को हैंड्स में, देयर को हेयर में, जस्ट को नाउ में, नाउ को देन में, उसके बाद यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, नेक्स्ट नेक्स्ट डे को भी द प्रीवियस डे में बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में टुमारो को द फॉलोइंग डे या फिर लास्ट डे, और लास्ट यस्टरडे को लास्ट डे में और लास्ट डे को प्रीवियस डे में बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यानी टुमारो तो उसको हम किस में बदलेंगे, द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में, और द नेक्स्ट डे आ गया तुम किस में बदल देंगे, फॉलोइंग डे में। ठीक है, क्या इतना समझ में आ गया। उसके बाद में हमने आपको आज लिखवाया है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, है ना। सेंटेंस किसको बोलते हैं, वाक्य को, है ना, ए ग्रुप ऑफ ए मीनिंगफुल वर्ड, है ना, ए ग्रुप मीनिंगफुल वर्ड। टेल अस, कहने का मतलब शब्दों का सार्थक मेल क्या कहलाता है, सेंटेंस। या हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। सार्थक का मतलब क्या होता है, जो सही अर्थ देता हो। ठीक है, क्या, जैसे राम आम खाता है, 2 या 2 से अधिक शब्द है ना, सही अर्थ में है। लेकिन हम 2 या 2 से अधिक शब्दों की बात करते हैं, है राम खाता आम, उल्टे पुल्टे हो गए ना शब्द, तो क्या सेंटेंस बना है क्या, ये नहीं। इसलिए शब्दों को सही अर्थ में लगाना आप लोगों को। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, असर्टिव का दूसरा नाम क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, सकारात्मक। और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, हमारी बात समझ में, असर्टिव को क्या बोलते हैं, सकारात्मक। साधारण वाक्य, क्या बोलेंगे इसको, साधारण वाक्य। अब इसका दूसरा नाम असर्टिव का है सिंपल। क्या है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल बोल दो या असर्टिव बोल दो, अफर्मेटिव बोल दो या फिर पॉजिटिव बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, क्या अंडरस्टैंड। अब देखिएगा, असर्टिव सेंटेंस कहने को इसको 2 भागों में बांट दिया, एक तो अफर्मेटिव और एक दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव। असर्टिव क्या है ना, असर्टिव के ना 2 भाग, वो हमने पढ़ लिए। वो बात अलग है कि हमने नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल नहीं राइट करवाया। नोट लगा दो, ऊपर नोट लगेगा तो नीचे भी नोट लगेगा। नमस्ते भाई। अब दूसरा कौन सा हमारा, इंट्रोगेटिव। दूसरा कौन सा है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी कितने भागों में बांट दिया, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला और दूसरा है टर्मिनेटिव वाला, 2 हो गए। तीसरा है हमारा आपके सामने देखने को मिल रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस।
कौन सा है? जिसको हम क्या बोलते हैं? इच्छार्थक या इच्छा सूचक। तीसरे चौथे की हम बात करते हैं, चौथा होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है। और पांचवा हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ये पांचों पढ़ने वाले हैं, है ना। स्कूलों में बोल देते हैं कि ये तुम्हारे नहीं आएगा, ये ज्यादा हार्ड है इसलिए नहीं आएगा। नहीं आएगा तो पासबुक में क्यों लिखा है ना। ये तो वो बात हो गई, नाच में जाना आंगन टेढ़ा। पढ़ने में और पढ़ाने में दिक्कत होती है, इसलिए ये अब गुरुजी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमारे एक गुरुजी थे, वो पहले साइंस की बुक में एक शब्द आता था माइक्रोकोन्ड्रिया, है ना, माइक्रो, और एक होता है उसको फुफस, हृदय फेफड़ों को बोलते हैं ना। तो ये गुरुजियों को मतलब थोड़ा सा बोलने में तकलीफ होती थी। तो जैसे माइक्रोकोन्ड्रिया शब्द आता था तो उसमें ऐसे बोलते माइक्रो हाँ, इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये लो, वो पूरा शब्द बोल पाने में क्या रहे, ऐसा होता है ना। चलो छोड़ो, वो बात अलग है, ऐसी कोई बात नहीं है। गलती इंसान से होती है, और कभी कभी होता है ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम काफी प्रयास भी करते हैं लेकिन ठीक से बोल नहीं पाते। होता है ना ऐसा। हाँ, कई बार नहीं होता, बोलना होता है लड़की, निकल जाता है लकड़ी। होता है ना ऐसा, ध्यान। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। असर्टिव हमने पढ़ लिया है, इंट्रीगेटिव आपके सामने लिखा है, और ऑप्टेटिव भी आपके सामने लिखा है। तीनों हुए कितने पढ़ने में? 2। उसके बाद में क्या हो जाएगा? टॉपिक कंप्लीट। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, हमारी ऐसी आदत नहीं दिखावा करने की। हम ये मान लो कि इस महीने के अंदर इस कंप्लीट कर देंगे। हमारा सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट देने का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है रिवीजन में। कब रहता है? हालांकि यहां तो कोई पनिशमेंट वगैरह का इतना विशेष कोई मामला नहीं है, लेकिन स्कूलों में ऐसा ही होता है। महीने 2 महीने में कोर्स पूरा करवा दो, बच्चों को समझ में आया, कोर्स पूरा करवा दो। उसके बाद में ऑटोमेटिक समझ में आ जाने वाला है। कोर्स पूरा हो गया, लिया होगा शॉर्ट, याद करके आए, और पहला पार्ट दूसरा पार्ट नहीं, आ जाओ 5-7 शॉर्ट पार्ट देंगे, दूसरे दिन अपने आप ही याद कर लिया हो। क्या वो लेसन समझ में आया हो या? ऐसा होता है, ऐसा रट्टू तोता बनाने का ऐसा काम नहीं है। ठीक है, ये लिखवा रहे ना, समय लग रहा है लिखवाने में। ये सारा लिखवाया हुआ पूरा दोबारा से टॉपिक एक एक करके समझाया जाएगा। उसके बाद में आपको लिखने की आवश्यकता, ठीक है ना। ध्यान, इंट्रीगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य 2 भागों में बांट दिया है, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। समझ में आ रहा है विक्रांत? ऐसे तो नहीं सोचा था कि टेंस पढ़ाने लग गए सर जी, नरेशन चल रहा था, ऐसा नहीं सोचा था। ये इसी के भाग चल रहे हैं भैया ना, नरेशन ही टॉपिक चल रहा है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से। अब ध्यान से समझना है, जो नियम हम 3 पढ़े थे असर्टिव सेंटेंस में, उनमें बदलाव हो गया है। कैसे हो गया है? पहला नियम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमने सीखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब से टू को किस में बदलेंगे हम? पहले की बात बोल रहे हैं, टेल में सेज टू को और सैर टू को, लेकिन यहां बदल गया है। तो बदलना भी कब है आपको देखना है, यहां पर शुरुआत किसकी हो, हेल्पिंग वर्ब की हो या फिर WH वर्ड की हो, तो आप समझ जाओगे कि नियम ये लगेंगे वो नहीं लगेंगे। कंफ्यूजन वाला विषय हो जाएगा।
इसलिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब से टू को किस में बदलना है? पहले टेल में बदलते थे, अब किस में बदलना है? सेज टू को और सेड टू को आस्क करना। दूसरा नियम, कंजक्शन वर्ड वहां क्या लगा रहे थे हम? दैट। यहां अंतर है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है तो कंजक्शन वर्ड क्या लगाएंगे हम? और WH वर्ड से अगर शुरुआत हो रही है तो कंजक्शन वर्ड क्या लगाएंगे हम? WH वर्ड। ठीक है, यही नियम लिखा है सर कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो कंजक्शन वर्ड इफ का प्रयोग किया जाता है, तथा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से हो तो कंजक्शन वर्ड WH वर्ड का ही प्रयोग किया जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ गए? तीसरा नियम आपके सामने लिखा है ये, हालांकि तीसरा नियम वही है पहले वाला, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टेंस से संबंधित परिवर्तन, वो प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, टेंस से संबंधित परिवर्तन और समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन करेंगे। यहां पर भी करेंगे, सेम है, इसलिए हमने उसको राइट नहीं करवाया है। अब यहां थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, यहां पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हमने किससे बदल दिया है? असर्टिव सेंटेंस में। यहां पर शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है, यहां पे किससे है? सब्जेक्ट से है ना। कहने का मतलब यू को हमने हिम बदल दिया ऑब्जेक्ट के अनुसार। अंडरस्टैंड? उसके बाद में हमने सेम राइट कर। ठीक है, अब इसको समझाते हैं। यहां तक किसी भैया बहन को समस्या है? नहीं है। राजेश सेड टू मोहन। ओहो, क्या होता है कि अधिकतर एग्जाम्पलों में ऐसे लिखवाते हैं राम, मोहन, श्याम, गीता, सीमा, रीम, ऐसे है ना। ऐसा हुआ था ना पिछली बार, और होता भी है। हम यहां पर अगर किसी, अब हमें तो नहीं पता है कौन भैया बहन, किसी ना किसी का तो नाम होगा ना, लेकिन कुछ भैया बहन ऐसे हो जाते कि मेरे पापा को नाम क्या लिखा सर जी, मेरी मम्मी को नाम क्या लिख दिया, गराजार बताऊंगी, गरासू साथ लिया हूं सर जी, मारो नाम लिखवा में क्या आनंद आओ। ये लो, किसका नाम लिखें? किसका नाम लिखें? किसी का तो होगा ना। अब क्या लिखें? नाउन वर्ड, यहां पे नाम तो लिखना ही पड़ेगा ना समझाने के लिए। तो ऐसे कोई है ना नाराजी वाला विषय नहीं अपनाना है। कभी तुम सोचोगे सर जी तो मेरे चाचा को नाम लिख दिया, पापा को नाम लिख दिया, मेरा नाम लिख दिया, है ना। ऐसा किसी व्यक्तिगत है ना स्टूडेंट से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। राजेश सेड टू मनोज, ध्यान से समझना है। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल और रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो यहां पे हम देखना है सेड टू किस बदलना है? आस्क। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या लगा दिया? मनोज। कंजक्शन वर्ड क्या लगा दिया? इफ। अब सुनना है यहाँ पे यू, असर्टिव बदलना है तो इसका मतलब सब्जेक्ट लिखना है पहले। कंजक्शन के बाद वर्ड के बाद में क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट क्या हमारा? यू। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट क्या है? मनोज लड़का है, लड़की? लड़का। तो किसका प्रयोग करेंगे हम? समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में देखेंगे कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, ये हैव है। कौन सी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें पहले से ऊपर भी है, केवल इतना चेंजमेंट करना है, हैव और हैड। उसके बाद में यहाँ पे प्लेड और उसके बाद में क्रिकेट। ठीक है क्या? अगला एग्जांपल है आई सेड टू मी, उसके बाद में आर सी गोइंग टू अलवर। यहां पे आई को आई लिख दिया है, सेड टू किस बदल दिया? आस्कर में। क्यों बदला है? क्योंकि यहां पर शुरुआत किसकी है? हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, या फिर आप ये देख लेना कि यहां पे क्या आ जाएगा तो आप समझ जाओगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो कंजक्शन वर्ड क्या लगा दिया यहां पे हमने? इफ। अब देखना है सब्जेक्ट क्या है इसमें? सी। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। किसके अनुसार बदलते हैं? नो चेंज। ठीक है क्या? सी को हमने क्या लिख दिया? सी। अब यहां पे हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है?
आर कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। कौन से टेंस में बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर्ब। तो वाज का प्रयोग करेंगे वर्ब का। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या हमारा? सी। उसके बाद में गोइंग टू हलवा। ठीक है क्या? नेक्स्ट, कमल सैड। तुमने कमल आस्क्ड, अभी भैया बोल रहा था। अब यहां पे आप इस सैड को सैड क्यों नहीं रखा, है ना? ध्यान से समझना थोड़ा सा। देखो इधर, देखिएगा, ये डायरेक्ट का एग्जांपल है। ठीक है, ध्यान सुनो। राम, क्या लिखेंगे यहां? आस्क्ड। आस्क्ड कब लिखते हैं? जब यहाँ पे लास्ट में क्या हो? पर्सनल चिन्ह, या फिर क्या हो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो, या फिर डबल एच वर्ड से। या हेल्पिंग वर्ब या डबल एच वर्ड से शुरुआत हो रही है क्या? बस पीछा चीज भूल गया, आस्क्ड ध्यान आ गो। अरे भैया इधर ध्यान दो, ये हमारा सब्जेक्ट से शुरुआत हो रहा है, यू असर्टिव सेंटेंस है। तुम सैड को किस में रखते हैं? सैड के आगे ऑब्जेक्ट होता तो किस में कर देते? टोल्ड में कर देते ना। ये नियम, रूल और रेगुलेशन ध्यान रखने पड़ेंगे आप लोगों को, तब जाके सौदा बैठेगा। अब यहाँ पे हमने यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदले? ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। अब हम क्या करें? ऑब्जेक्ट मानेंगे ना। जब ऑब्जेक्ट मान लेंगे यहां पर, हिम मान लो, मी मान लो, अस मान लो, ऑब्जेक्टिव को मानना है ना यू को छोड़ करके। तो यहां पर हम ऐसे कह रहे हैं कि ये अगर इसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट मान लिया है, गुड मॉर्निंग, यहां ऑब्जेक्ट हमने मान लिया है, तो ये सैड तो टोल्ड में हो जाना चाहिए ना, हो जाना चाहिए ना। आ रही बात समझ में? और यहां पर हम क्या लिख देंगे? हिम। और यहां क्या लिख देंगे? ही। कंजक्शन क्या लगा देंगे? दैट। आ रही बात समझ में? अगर यहां पे फर्स्ट पर्सन आई और वी होता और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सैड को हम सैड ही रखते। और यहां पर हम, अगर यहां पे यूज सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पे हम टोल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आ रही बात समझ में? नमस्ते भाई। तो यहां पर भी यही सिस्टम है। यहां हमने देखना है कंजक्शन वर्ड क्या लगाना में, व्हाट। अब यहां पे यू हमारा सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार? जब इसका ऑब्जेक्ट होगा तो सैड टू किस बदल देंगे? आइए ना बात समझ में? हाँ, अगर यहां पे फर्स्ट पर्सन आई और वी होता तुम सैड को सैड रख दो। आइए ना बात समझ में? हम चाहते हैं कि हर प्रकार के एग्जाम्पल आप सीखो, जिससे कि हम एग्जाम्पल आपसे बनवाएं तो समस्या ना आए। ठीक है, अब देखना कंजक्शन वर्ड हमने क्या लगा दिया? व्हाट। यू हमारा सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हमने क्या मान लिया? हिम। क्या मान लिया? हिम। हिम का सब्जेक्ट रूट क्या होता है? ही। ठीक है, उसके बाद में देखना है यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? हमने लिखा है डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो, तो हमने क्या कर देना है? हैड नॉट कर देना है, पास्ट परफेक्ट टेंस कर देना है। तो हैड के साथ में क्या कर दिया? नॉट। रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड ही होती है। उसके बाद में इंग्लिश बुक। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, सी सेड टू हर, सी आस्क्ड हर। उसके बाद में कंजक्शन वर्ड वाई लगा दिया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? सी। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? सी। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो किसमें रखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो हेड को हेड रख दिया। उसके बाद में गोन टू चतुरपुरा। ठीक है, चतुरपुरा हो गया ना, ये लो। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छार्थक या इच्छा सूचक वाक्य। इसमें नियम लिखवा है, एग्जाम्पल हम कल समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी नियम जनरली आप समझ लो कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत में शब्द से हो, पहचान है, कैसे पहचानेंगे? इसमें पहचान क्या है? लास्ट में पर्सन ऑब्जेक्ट चिन्ह होगा।
जहां पे पुलिस स्टॉप इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस है, अंडरस्टैंड ना। और जहां पे शुरुआत किसकी हो, किससे हो, मे, जैसे बोलते हैं मे आई कम इन सर, बोलते हैं ना, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है वो, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव। या फिर सेंटेंस में भाव प्रेड यानी प्रार्थना का हो, ब्लेस्ड आशीर्वाद का हो, कष्ट यानी श्राप, श्राप जानते हो जो रात को पी के सोते हैं, फिर हैं सांप सड़ का, फिर क्या होता है, हैं हाँ मैंने तेरे को श्राप दे दिया है, आज के बाद कभी तो जिंदगी में कामयाब नहीं होगा, ये होता है श्राप। समझ रहे हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्रस्ट। ठीक है, हाँ। तो आदि का भाव उत्पन्न हो तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। नियम नंबर पहला है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब, ये वर्ब है ना, आई हुई वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, इसके भाव के अनुसार बदलना है। अब नहीं करना आपको टोल्ड में, आस्क्ड में, ऐसे नहीं करना। अब इसका भाव देखना रिपोर्टेड स्पीच का, क्रस्ट का है, प्रेड का है, या फिर ब्लेसिंग का है, समझ रहे हो। आगे के बाद समझ में, विष्ट का है, विष्ट का मतलब क्या होता है, इच्छा। और कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करेंगे हम, ठीक है, राइट करो।